हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की एक अलग से आपके लिए सीरीज़ लेके आए हैं जो हमारा जिला दर्शन से संबंधित है। अच्छा, हम उत्तराखंड के 13 जिलों के लगभग टोटल ही संपूर्ण जितने भी नोट्स बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेके उनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट लेके आपके सामने आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद की, और इसमें हम आपको 13 के 13 ही जनपद जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम गढ़वाल कुमाऊँ दोनों के ही मिक्स तरीके से कर रहे हैं। जो आगामी हमारे वीडियो बीपीडीओ बंदी रक्षक और सचिवालय रक्षक गार्ड है, सचिवालय रक्षक गार्ड का तो नज़दीक है एग्ज़ाम। अगर तब तक भी हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, कुछ बहुत सीरीज जो आपको हम दे पाएँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बीच लगभग ही जो हमारे जनपदवार के जो सीरीज हैं वो जनपदवार के सीरीज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद की, और उत्तरकाशी जनपद से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं लगभग हमारे इस सीरीज़ में कवर हो जाएंगे। और उन कवर होने के साथ साथ उसमें हमारे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन से हम दो तीन जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। लगभग क्लास थोड़ा सा लंबी रहेगी, लेकिन जितना भी है टोटली इसमें इम्पोर्टेंट हमारा कंटेंट है अभी का। तो दोस्तों, आप लोग जनपदवार जो सीरीज है उसको एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देखें, देखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद की। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद की स्थापना होती है 24 फरवरी 1960 को। अच्छा, 24 फरवरी 1960 को और किस जनपद की स्थापना हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे 3 जनपद थे। कौन कौन से? एक तो हमारा चमोली था, दूसरा हमारा उत्तरकाशी हो गया, और तीसरा हमारा पिथौरागढ़ हो गया। अच्छा, ये तीनों की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो एक ही डेट को हुई थी, वो हुई थी हमारी 24 फरवरी 1960 को। ठीक हो गया। अच्छा, 3 जनपद आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। इन तीनों ही जनपद की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 24 फरवरी 1960 को हुई थी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उत्तराखंड जनपद में जो हमारा उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। तो इसमें उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी जो जनपद है उसका जो प्राचीन नाम था वो हमारा बाड़ाहाट था। ठीक हो गया। अच्छा, अगर पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा जाता था, तो पुराणों में इसको सौम्य काशी कहा जाता था। ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने इससे भी बना लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका अगर प्राचीन नाम पूछेगा तो हमें बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम पता होना चाहिए। अगर इसका पुराणों में से किस नाम से जाना जाता था तो इसको हमारा सौम्य काशी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, एक हमारा चीनी यात्री था ह्वेनसांग। ठीक हो गया। अच्छा, ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ठीक हो गया। तो दोस्तों, ह्वेनसांग के द्वारा उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक हो गया। अच्छा, ह्वेनसांग के द्वारा उत्तरकाशी को क्या कहा गया? हमारा शत्रुघ्न कहा गया। अगर हम लोगों ने प्राचीन काल की बात करेंगे तो प्राचीन काल में बाड़ाहाट, अगर इसी को हम कहेंगे पुराणों में तो पुराणों में सौम्य काशी, और ह्वेनसांग के द्वारा इसको शत्रुघ्न नाम से पुकारा गया। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अगर उत्तरकाशी जनपद की अगर प्रशासनिक चीज़ें देखें तो प्रशासनिक चीज़ों में दोस्तों जो हमारा उत्तरकाशी है इसमें अगर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो उत्तरकाशी जो जनपद है हमारा, इसके जनघनत्व की बात करेंगे तो 41 है दोस्तों। अच्छा, सबसे कम जनघनत्व किसका है? हमारा उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी के बाद दूसरे नंबर पर हमारा चमोली है। चमोली का कितना है? चमोली का 49 है। उसके बाद हमारा कौन है? फिर पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ का हमारा कितना है? पिथौरागढ़ का हमारा 68 है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो जो हमारा उत्तरकाशी है दोस्तों, इसमें उत्तराखंड हो गए, मिस्टेक हो रखी है। उत्तरकाशी अगर जनपद के हम अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो दोस्तों हमारी ये 958 यहाँ की लिंगानुपात है। अगर उसके बाद अगर बात करें उत्तरकाशी जनपद में जो हमारी तहसीलें हैं दोस्तों, तो उत्तरकाशी जनपद में हमारी 6 तहसीलें। अच्छा, वो 6 तहसीलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, वो 6 तहसीलें हमारी डुंडा हो गया, भटवाड़ी हो गया, मोरी हो गया, पुरौला, बड़कोट और चिन्याली से। ठीक हो गया। ये हमारे 6 क्या हो गए? तहसीलें हो गई जो हमारे उत्तरकाशी के हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद में विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों, हमारी 3 विधानसभा सीटें। अच्छा, वो 3 विधानसभा सीटें कौन कौन सी है उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक तो हमारा पहला गंगोत्री है, दूसरा हमारा यमुनोत्री। आप लोगों ने देखा होगा गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों जो ये स्थान है हमारे उत्तरकाशी जनपद में है। तीसरा हमारा दोस्तों पुरौला है। अच्छा, कमल नदी का वरदान पुरौला घाटी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों का बन जाता है। अच्छा, जो हमारा पुरौला है
पुरोला हमारा एक विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित क्षेत्र है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दोस्तों उत्तरकाशी जनपद का जो क्षेत्रफल है वो हमारा 8016। अच्छा, इससे पहले जब यूके ट्रिपल एस सी हमारा जब आयोग था तो यूके ट्रिपल एस सी सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद मानता था वो उत्तरकाशी को मानता था। ठीक हो गया। अच्छा, यूके PSC किसको मानता है? यूके PSC हमारा चमोली को मानता है। अच्छा, चमोली का क्षेत्रफल कितना है? चमोली का क्षेत्रफल हमारा 80-30 है। ठीक हो गया, यानी कि 8030 वर्ग किलोमीटर के हमारा चमोली का क्षेत्रफल है। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो दोस्तों हमारा चमोली प्रथम श्रेणी पर आता है, लेकिन यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा इसको इससे पहले जब एग्जाम कराए गए थे तो उस समय उत्तरकाशी को पहला स्थान दिया गया था क्षेत्रफल के आधार पर राज्य में सबसे बड़ा जनपद के मामले में। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो जनपद है हमारा अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें तो हमारा चमोली है। अच्छा, चमोली का जो हमारा क्षेत्रफल है वो हमारा 8030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरकाशी किस नदी तट पर बसा हुआ है? अच्छा दोस्तों, जो हमारा उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में दोस्तों हमारे उत्तरकाशी हमारे भागीरथी जो नदी निकलती है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे गोमुख से, गंगोत्री के गोमुख से हमारी भागीरथी नदी निकलती है। तो जो हमारा उत्तरकाशी है दोस्तों ये हमारा कहाँ पर बसा हुआ है? भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ। अच्छा, भागीरथी नदी के तो तट पर बसा हुआ है, लेकिन कौन सी पर्वत के तलहटी पर बसा हुआ है? कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों जो हमारा वरुणावत पर्वत है, कौन सा पर्वत है? वरुणावत पर्वत है। वरुणावत पर्वत के तलहटी पर और हमारी भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ जो क्षेत्र है वो हमारा उत्तरकाशी है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं अन्य राज्य व देश से मिलते हैं। अच्छा, उत्तरकाशी जो हमारा जनपद है उसकी जो सीमाएं हैं वो किन राज्यों से मिलती है और किन देशों से, किन विदेशी राज्यों से मिलती है? अच्छा दोस्तों, हमारा जो चीन है, चीन से उत्तरकाशी की सीमा मिलती है। और दूसरी बात दोस्तों, जो हमारा भारत की अगर बात करेंगे तो हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है दोस्तों जिससे उत्तरकाशी की सीमा मिलती है। अच्छा, उत्तरकाशी की जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के 2 जनपदों से इसकी सीमा लगती है। अच्छा, वो 2 जनपद कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों हमारा किन्नौर है। ठीक हो गया। एक हमारा किन्नौर हो गया और दूसरा हमारा शिमला हो गया। ठीक हो गया। अगर कहेंगे भारतीय राज्यों से लगने वाली जो सीमा उत्तरकाशी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश से लगती है, और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और जो शिमला जो हमारे 2 जनपद हैं, इन 2 जनपदों से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद अगर बात करेंगे किसी विदेशी राज्य से तो विदेशी राज्य में दोस्तों मैंने बताया जैसा कि आपको चीन से जो उत्तरकाशी की सीमा है वो लगती है। ठीक हो। अच्छा, चीन के साथ और अन्य किन जनपदों की जो सीमा है वो लगती है उसके बारे में यदि अगर बात करेंगे तो दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ठीक हो गया। पिथौरागढ़ और चमोली हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, पिथौरागढ़ और चमोली ये और उत्तरकाशी ये 3 ऐसे जनपद हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो चीन से हमारी लगती हैं। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे तो दोस्तों जो हमारा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य जो दर्रा है वो सरंगकंठ दर्रा है। इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और यूके PSC के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक हो गया। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है? इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों ये सरंगकंठ दर्रा था। अच्छा, इस सरंगकंठ दर्रे के बारे में इससे पहले पूछ दिया गया है। अगर अगर अगली बार जब एग्जाम हो तो एग्जाम में अगर इसकी हाइट पूछेगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1500 मीटर इसकी हाइट है। ठीक हो गया। 1500 मीटर हमारे सरंगकंठ दर्रे की हाइट है जो हमारा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य में है। ठीक हो गया। अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी और चमोली के मध्य दर्रा। अच्छा, उत्तरकाशी और जो चमोली के मध्य हमारा दर्रा है दोस्तों वो हमारा कालिंदी दर्रा है। कौन सा दर्रा है? कालिंदी दर्रा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच हमारा सरंगकंठ दर्रा है। अगर बात करेंगे उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में, ठीक हो गया, मैंने कहा था कि उत्तरकाशी की जो सीमा है वो हमारी चीन से लगती है। अच्छा, जो तिब्बत वाला रीजन है, तिब्बत वाले रीजन से इसकी सीमाएं लग रही हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक हो गया। तो देखिए दोस्तों, थांगला दर्रा हो गया, नेलंग दर्रा, मुलिंगला हो गया और सांगचोकला दर्रा हो गया। कौन कौन से हो गए? थांगला, मुलिंगला और सांगचोकला और नेलंग दर्रा हो गया। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर इसमें से बात करेंगे जो ये थांगला दर्रा है, इस थांगला दर्रे की जो ऊंचाई है वो कितनी है? क्योंकि और दर्रों की हमारे पास ऊंचाई नहीं है लेकिन थांगला दर्रे की हमारे पास ऊंचाई है, तो ये लगभग पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो थांगला दर्रे की ऊंचाई है वो हमारी 6079 मीटर है। कितनी है? 6079 मीटर की इसकी हाइट है थांगला दर्रे की, जो किसके मध्य है? उत्तरकाशी और
तिब्बत के मध्य। अच्छा, थांगला दर्रे के साथ साथ नेलंग मोलिंगला और सांगचोकला दर्रा भी हमारा जो उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करेंगे हरकी-दून और किन्नौर घाटी के मध्य में कौन सा दर्रा है। तो दोस्तों जो हमारा हरकी-दून और दूसरा किन्नौर घाटी है, इसके मध्य में जो दर्रा पड़ता है दोस्तों हमारा, ये वारसू दर्रा पड़ता है। ठीक हो गया। वारसू मार्ग, या फिर इसको ये एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था दोस्तों पहले, क्योंकि जब हमारा जो जो हरकी-दून और किन्नौर घाटी है, इसके बीच व्यापारिक जो संबंध थे, उन व्यापारिक संबंधों के लिए एक दर्रा पड़ता था, उसी दर्रे को हमारा वारसू दर्रा उस समय के लिए कहा गया था। तो दोस्तों उसके बाद बात करेंगे उत्तरकाशी से भिलंगना, भिलंग घाटी यानी कि भिलंग घाटी के मध्य में दर्रा। ठीक हो गया। तो उत्तरकाशी से और जो भिलंग घाटी है उसके मध्य में जो दर्रा है दोस्तों, वो ऑडेनकॉल दर्रा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख घाटियाँ। तो दोस्तों देखिए, उत्तरकाशी जनपद में जो घाटियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी घाटियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भैरव घाटी है। अच्छा, भैरव घाटी कहाँ पर है, हमारी भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे वारशु घाटी की। तो दोस्तों वारशु घाटी भी हमारे रवाई क्षेत्र में जो हरकी-दून बुग्याल है दोस्तों, उसके पास में स्थित है। ठीक हो गया। अच्छा, जो वारशु घाटी है मैंने बताया, जो रवाई क्षेत्र है हमारा, रवाई क्षेत्र हरकी-दून बुग्याल के पास में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे माझी वन फूलों की घाटी। ठीक हो गया। माझी वन फूलों की घाटी की अगर बात करेंगे तो माझी वन फूलों की घाटी हमारा उत्तरकाशी में है। अगर खाली नॉर्मल अगर फूलों की घाटी अगर आपसे पूछेगा तो ये हमारा चमोली में। ठीक हो गया। अच्छा, फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी? 1931 में इसकी खोज कर दी गई थी। लेकिन क्या बोला जाता है, अगर इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर पर कब रखा तो इसको 2005 में रखा। और अगर फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक हो गया। अच्छा, खोज इसकी कब हो गई थी? 1931 में हो चुकी थी। अच्छा, फूलों की घाटी कब बनी? तो ये हमारा 1982 में बनी, और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर पर 2005 में रखा हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, माझी वन फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। उसके बाद बात करेंगे हम नेलंग घाटी की। अच्छा, नेलंग घाटी से दोस्तों एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जो हमारे नेलंग घाटी है, इसको हमारा पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक हो गया। पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है इसको। आप लोग ये क्वेश्चन को नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ का रेगिस्तान के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? अगर क्वेश्चन आता है तो दोस्तों हमारा ये नेलंग घाटी को जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद इसको एक और चीज़ कहा जाता है। अच्छा, नेलंग घाटी, तो नेलंग घाटी को हमारा पहाड़ का रेगिस्तान तो कहा जाता है, साथ साथ में इसको उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का लद्दाख के नाम से भी हमारा नेलंग घाटी को जाना जाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे हम बांसपा घाटी की। तो दोस्तों ये हर्षिल उत्तरकाशी में स्थित है, और ये हमारी बांसपा घाटी हर्षिल उत्तरकाशी में हमारी स्थित है। नेलंग घाटी के बारे में आपको बताया था मैंने कि यह इसे हम पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख के नाम से भी जानते हैं। माझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। वारसू जो घाटी है हमारी, मैंने बताया था कि हरकी-दून बुग्याल के पास में स्थित है। और जो भैरव घाटी है भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक हो गया। और उसके बाद बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के हमारी कुछ पर्वत चोटियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले थलैया सागर पर्वत। ठीक हो गया। अच्छा, थलैया सागर पर्वत की बात करेंगे तो दोस्तों जो हमारा थलैया सागर पर्वत है उत्तरकाशी में है। ये उत्तरकाशी जिले का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, इसकी हाइट की बात करेंगे दोस्तों तो इसकी हाइट है 6904। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले आयोग ने पंचाचूली की हाइट पूछी हुई थी। अच्छा, पंचाचूली की हाइट भी कितनी हुई है? 6904। अच्छा, पंचाचूली कहाँ पर है? तो हमारे पिथौरागढ़। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ और प्लस चमोली के आसपास में भी इसका क्षेत्र देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमारा 6904 मीटर की जो हाइट है वो हमारी थलैया सागर पर्वत की है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम भागीरथी पर्वत की। भागीरथी पर्वत भी हमारा उत्तरकाशी में है। अच्छा, भागीरथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी हाइट है 6856 मीटर। ठीक हो गया। 6856 मीटर इसकी हाइट है। फिर बात करेंगे हम श्रृंखंड पर्वत की। अच्छा, श्रृंखंड पर्वत की हाइट कितनी है? तो दोस्तों इसकी हाइट है 6728 मीटर। कितनी है? 6728 मीटर हमारे श्रृंखंड पर्वत की ऊंचाई है। उसके बाद फिर बात करेंगे हम गंगोत्री पर्वत की। तो दोस्तों जो गंगोत्री पर्वत है इसकी जो हाइट है वो है हमारी 6672 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग ये हाइट ज़रूर याद रखें, क्योंकि हाइट पूछ लेता है आयोग कभी भी, तो ये याद होने बहुत ज़रूरी है। फिर बात करेंगे हम यमुनोत्री पर्वत की। तो दोस्तों यमुनोत्री की जो ऊंचाई है वो हमारी 6400 मीटर है। कितना है? 6400 मीटर इसकी हाइट हो गई। फिर इसके बाद बात करेंगे बंदरपूंछ पर्वत की। तो दोस्तों बंदरपूंछ पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6320 मीटर है। ठीक हो गया। 6320 मीटर हमारी बंदरपूंछ पर्वत की ऊंचाई हो गई। उसके बाद बात करेंगे जेलिंग पर्वत की। तो दोस्त की इसकी 5871 मीटर इसकी क्या है? हाइट है।
ठीक हो गया। फिर बात करेंगे हम स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की। तो दोस्तों स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की जो ऊंचाई है वो हमारा 6252 करके आप लोग याद कर सकते हैं, 6252 इसकी हाइट है। उसके बाद बात करेंगे मेरू पर्वत की। तो दोस्तों देखो मेरू और सुमेरु दोनों ही पर्वतीय हमारे उत्तरकाशी में है। अच्छा मेरू पर्वत की जो ऊंचाई है दोस्तों वो हमारी 6660 मीटर है। ठीक हो गया। अच्छा बात करेंगे सुमेरु पर्वत की। तो दोस्तों जो सुमेरु पर्वत है हमारा, सुमेरु पर्वत की जो ऊंचाई है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो हमारा जो सुमेरु पर्वत है उसकी ऊंचाई है 6331 मीटर। अच्छा मेरू की कितनी होगी, 6660, और सुमेरु की बात करेंगे तो 6331 मीटर इसकी हाइट है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद बात करते हैं खुंटा पर्वत। अच्छा खुंटा और त्रिमुखी पर्वत। ठीक हो गया। अच्छा खुंटा या फिर त्रिमुखी पर्वत भी इसी को कहा जाता है, ये भी हमारा उत्तरकाशी में है। उसके बाद अगर कीर्ति स्तंभ पर्वत की बात करेंगे या फिर इंद्रकील पर्वत की बात करेंगे तो दोस्तों ये भी हमारे उत्तरकाशी में। तो दोस्तों हमने जितने भी उत्तरकाशी के अंदर जो पर्वत श्रृंखलाएं थी उन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में डिस्कस किया। उनके लगभग सभी पर्वतों की जो चोटी है उनकी ऊंचाई के बारे में भी डिस्कस किया है। आप लोग अगर इन पर्वत चोटियों की जो ऊंचाई है अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग एक बार वीडियो को कुछ समय के लिए स्टॉप करके आप लोग उन जो पर्वत चोटियाँ हैं उनकी हाइट को आप लोग लिख सकते हैं। ये काफ़ी आपको हेल्पफुल करेंगे एग्जाम के टाइम पे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड यानी कि हिमालय का मैटर हॉर्न किसे कहा जाता है, उत्तरकाशी जनपद से ये क्वेश्चन और बनता है। अच्छा हिमालय का जो मैटर हॉर्न कहा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन इससे पहले बना हुआ है। हिमालय का मैटर हॉर्न के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों हमारा ये शिवलिंग शिखर को जाना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा शिवलिंग शिखर को हमारा क्या जाना जाता है, हिमालय का मैटर हॉर्न के नाम से जाना जाता है। अच्छा फिर बात करेंगे उसके बाद उत्तराखंड के में जो उत्तरकाशी जनपद है, उत्तरकाशी जनपद की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में। देखिए दोस्तों उत्तरकाशी में जो बहने वाली नदियां हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टोंस नदी बहती है, बात करते हैं सबसे पहले टोंस नदी की। अच्छा टोंस नदी की बात जब करेंगे तो टोंस नदी निकलती कहाँ से, तो देखिए दोस्तों उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली। अच्छा इसकी जो टोंस नदी है दोस्तों, हमारे टोंस की भी दो शाखाएं हैं, एक तो हमारी सूपिन है और दूसरी हमारी कौन सी है दोस्तों, दूसरी हमारी रूपिन है। ठीक हो गया। अच्छा रूपिन और सूपिन दो शाखाओं से मिलकर हमारी कौन सी नदी बनती है, टोंस नदी बनती है। अच्छा तो इसमें बात करेंगे जो हमारी सूपिन नदी है वो कहाँ से निकलती है और रूपिन नदी है जो वो कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों देखिए जो हमारी ये सूपिन नदी है, सूपिन नदी हमारी बंदरपुज पर्वत के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक हो गया। अच्छा अगर बात करेंगे रूपिन नदी की तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलती है। ठीक हो गया। अच्छा सूपिन कहाँ से कहा मैंने, मैंने कहा था सूपिन स्वर्गारोहणी से। ठीक हो गया। अगर बात करेंगे दूसरी उसी में, अगर रूपिन की बात करूं तो रूपिन दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र से निकलता है, हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलता है। ठीक हो गया, डोडरा क्वार क्षेत्र से कौन सी नदी निकली हमारी, ये रूपिन निकली। अच्छा रूपिन और सूपिन जब दोनों ही नदियाँ मिली तो दोनों ही मिलने के बाद ये कौन सी बन गई दोस्तों, ये टोंस बन गई। अच्छा अगर टोंस नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो दोस्तों खूनीगाड़ और मैनागाड़ ये दो नदियां हैं दोस्तों जो टोंस की प्रमुख सहायक नदियां, कौन कौन सी हो गई, खूनीगाड़ और मैनागाड़। अगर टोंस किसकी प्रमुख सहायक नदी है कहेंगे तो ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है टोंस, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी जब यमुना नदी तंत्र करूंगा तो उसमें भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अगर बात करेंगे कि उत्तराखंड में बहने वाली यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी अगर बात करेंगे तो ये हमारी टोंस नदी है दोस्तों। अच्छा टोंस की राज्य में लंबाई कितनी है, तो दोस्तों टोंस नदी राज्य में 148 किलोमीटर बहती है। ठीक हो गया, 148 किलोमीटर की इसकी क्या है, लेंथ है राज्य में। और उसके बाद फिर बात करते हैं दोस्तों यमुना नदी की। फिर देखिए अच्छा यमुना नदी में बात करेंगे तो ये तो सबसे पहले यमुना नदी निकलती कहाँ से, अच्छा दोस्तों जो हमारा महान हिमालय है, महान हिमालय के बंदरपुर पर्वत के यमुनोत्री कांठा नामक हिमनद से हमारी क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है। ठीक हो गया। अच्छा इस नदी को हमारा कालिंदी भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा यमुना नदी को हमारा क्या कहा जाता है, कालिंदी भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट है। यमुना नदी को ही किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, हमारा कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर यदि दोस्तों अगर बात करेंगे तो उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। अच्छा पुराणों में जो यमुना नदी है दोस्तों, यमुना नदी को कहा गया कि सूर्य की जो पुत्री, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी के नाम से भी जाना गया। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसे सूर्य की पुत्री, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी के नाम से जाना जाता है, निम्न में से किस नदी को जाना जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये भी हमारा यमुना नदी को ही जाना जाता है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों देखिए सहायक नदियों में अगर बात करेंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं, देखिए सबसे पहले हमारी ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा के बाद हमारी हनुमान गंगा है, हनुमान गंगा के बाद बनाड़ घाट, बनाड़ घाट के बाद कमल घाट, खतनू घाट,
बरनी गाड़, भद्री गाड़, मुगड़ा गाड़ और गडोली गाड़ हो गया। अच्छा दोस्तों, ये किसकी है? यमुना की प्रमुख सहायक नदी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो खाली इसकी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन अगर इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे तो वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टोंस नदी है। अच्छा, टोंस नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो ये कालची नामक स्थान पर मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा, देहरादून के कालची नामक स्थान पर क्या करती है ये? यमुना नदी से मिल जाती है टोंस नदी, इसीलिए क्या है, ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं भागीरथी नदी उपतंत्र की। तो देखिए दोस्तों, ये सभी लगभग हमारे उत्तर, यमुना और जो भागीरथी है, गंगा की जगह जब बात करेंगे तो दोनों ही हमारी, ये कहाँ पर है? ये दोनों ही हमारी उत्तराखंड में बहने वाली नदियाँ हैं और उत्तरकाशी जनपद से इनका उद्गम भी होता है। एक चीज़ और देखना दोस्तों, जो हमारी यमुना नदी है, यमुना नदी की अगर राज्य में कुल लंबाई अगर पूछी जाएगी तो दोस्तों इसकी 136 किलोमीटर राज्य में बहती है। ठीक हो गया। अगर पूरे देश की बात करेंगे तो ये 1384 किलोमीटर बहती है। ठीक हो गया। और अगर खाली राज्य की अगर जब बात करेंगे तो 136 किलोमीटर राज्य में यमुना नदी हमारी बहती है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं उसके बाद भागीरथी नदी की। अच्छा, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी भागीरथी नदी है, अच्छा भागीरथी नदी हमारी उत्तरकाशी जिले में जो हमारा गोमुख या फिर गंगोत्री हिमनद कह सकते हैं। ठीक हो गया। गोमुख या गंगोत्री हिमनद के हिमनद से हमारी भागीरथी नदी निकलती है। अच्छा, जो हमारा गोमुख है दोस्तों, वो गोमुख की जो बनावट है, ठीक हो गया, जहाँ से हमारी भागीरथी नदी निकलती है, जो गोमुख है उसकी जो बनावट है दोस्तों, आप लोग राजस्थान का जो माउंट आबू पर्वत है उसकी तरह है। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारा गोमुख क्या है, हमारा गोमुख है गंगोत्री जो हिमनद है उसका जो क्या बना है, जो बनावट है उसकी, यानी कि जैसे मतलब कहने का मतलब है कि अगर जो दिखने का जो उसका आकार हो, राजस्थान के जो माउंट आबू पर्वत है उसकी तरह दिखाई देता है, कहता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं कि जो हमारी भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, रुद्रगंगा इसकी जो सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है, सबसे पहले जो भागीरथी में आकर मिलती है, तो दोस्तों हमारे रुद्रगंगा ही आती है। अच्छा, रुद्रगंगा कहाँ से निकलती है? तो ये दोस्तों रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे दोस्तों हमारे आकाश गंगा की। तो दोस्तों देखिए, जो आकाश गंगा है हमारी, ये हमारी गंगोत्री यानी कि गोमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी नदी, भागीरथी में मिल जाती है। उसके बाद फिर बात करेंगे जाड़ गंगा की। ठीक हो गया। तो जाड़ गंगा या फिर जाह्नवी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, जो ये जाड़ गंगा है या फिर हमारी जाह्नवी नदी है, ये हमारी थांगला दर्रे से निकलती है। उसके बाद हमारी केदार गंगा है, ये हमारी केदार ताल से निकलती है। अच्छा, केदार ताल और केदारनाथ दो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, केदारनाथ की बात करूँगा तो वो रुद्रप्रयाग में है, अगर केदार ताल की बात करूँगा तो वो हमारा उत्तरकाशी में। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे असी गंगा की। तो दोस्तों, जो हमारा असी गंगा है, ये असी गंगा हमारा डोडी ताल से निकलती है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम उत्तरकाशी जनपद की झीलें और तालों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी की कुछ झीलें और ताले हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम नचिकेता ताल देख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नचिकेता ताल उत्तरकाशी की चौरंगी खाल में है। अच्छा, इसका नाम नचिकेता ताल क्यों रखा गया? तो दोस्तों, जो हमारे संत उदलक थे, उनने अपने पुत्र के नाम पे क्या रख दिया, इसका नाम नचिकेत, उनका नाम नचिकेत था, बच्चे का नाम उनका नचिकेत था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, नचिकेता ताल रख दिया गया। कहा जाता है कि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और जन्म होने के कारण नचिकेत के नाम पर ही नचिकेता ताल यहाँ पर रख दिया गया। तो ये हमारे उत्तरकाशी में होगी। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमारा केदार ताल हो गया। अच्छा, केदार गंगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, केदार गंगा हमारे केदार ताल से निकलती है, केदार ताल हमारा उत्तरकाशी में। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अच्छा जो ये केदार ताल है दोस्तों, ये थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अच्छा, थलैया पर्वत श्रृंखला की मैंने आपको हाइट बताई थी 6904 जिसकी हाइट थी। उसके बाद बात करते हैं फाचकंडी बयां ताल की। अच्छा, ये फाचकंडी जो बयां ताल है दोस्तों, ये भी उत्तरकाशी में। अगर इसकी विशेषता बताऊँ मैं आपको, तो इसमें तो दोस्तों है हमेशा जल उबलता रहता है, यानी कि बुलबुले उठते रहते हैं इसमें हमेशा। उसके बाद सरताल है दोस्तों, सरताल भी हमारा उत्तरकाशी के बड़कोट वाले क्षेत्र में सरताल पड़ता है। फिर बात करेंगे भरासड़ ताल की। तो दोस्तों, ये उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा पर, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सा ताल है, अगर क्वेश्चन आता है तो दोस्तों ये हमारा भरासड़ ताल है। ठीक हो गया। अधिकतर इसके क्वेश्चन बनने के लगभग चांस हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा मंगलाचू ताल है उत्तरकाशी में। अच्छा, मंगलाचू ताल की क्या विशेषता है? तो दोस्तों मंगलाचू ताल के सामने यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अगर तालियां बजाएंगे या फिर चुटकी बजाएंगे तो पानी में बुलबुले उगलने लगते हैं। ठीक हो गया। फिर उसका मंदाकिनी झरना की बात करते हैं। अच्छा, मंदाकिनी नदी और मंदाकिनी झरना दो अलग चीज़ें हैं। अगर मंदाकिनी नदी कहेगा दोस्तों तो रुद्रप्रयाग में है, और मंदाकिनी झरना की बात करेगा तो हमारा उत्तरकाशी में। झरना और नदी दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग उसका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा खराड़ी झरना है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा खराड़ी झरना है दोस्तों, ये हमारा गंगानी यानी गंगनानी आपने सुना होगा, जहाँ पर हमारा गर्म पानी होता है, जो
यानी कि चर्म रोग वालों के लिए भी उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गंधक का जो पानी होता है गंगा नदी, तो उसके आसपास में हमारा जो खरारे झरना ये प्रपात है वहाँ पर स्थित है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों डोडी ताल की। तो देखिए दोस्तों, डोडी ताल की अगर बात करेंगे तो देखिए जो हमारा ये डोडी ताल है दोस्तों, ये उत्तरकाशी में स्थित है। अच्छा, डोडी ताल की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें दोस्तों हमारी सुंदर मछलियाँ देखी जाती हैं, जिनको हिमालयन ब्राउन ट्राउन प्रजातियों की जो मछलियाँ हैं वो हमारे डोडी ताल में देखने को मिलती हैं। अच्छा, डोडी ताल 6 कोने वाला ताल है दोस्तों। सबसे पहले ये चीज़ आप याद रखना, 6 कोने वाला ताल कौन सा हो गया हमारा, ये डोडी ताल हो गया। और इसमें हिमालयन ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियाँ भी इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद बात करेंगे डोडी ताल जो है दोस्तों, इसी डोडी ताल के पास में हमारा एक काणा ताल या फिर अंधा ताल भी है। ठीक हो गया। तो हमारा काणा या अंधा ताल कहाँ है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डोडी ताल के पास में उत्तरकाशी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख कुंडों के बारे में। तो दोस्तों देखिए हमारा सूर्य कुंड। अच्छा, सूर्य कुंड हमारा यमुनोत्री कहाँ पर है, यमुनोत्री में। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गंगोत्री में जो कुंड है वो हमारा ठंडे पानी का कुंड है, और यमुनोत्री में जो कुंड है दोस्तों हमारा वो कैसा है, गर्म पानी का है। ठीक हो गया। अच्छा, यमुनोत्री में जो है वो कौन सा हो गया हमारा, ये हमारा गर्म पानी का कुंड है। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा जो हमारी ये सूर्य कुंड है यमुनोत्री वाली, इसमें अगर लोग आलू और चावल उसमें डालते हैं तो वो उसमें पक जाता है और लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और उसी की तरह अगर बात करेंगे गंगोत्री वाले में, तो गंगोत्री में ठंडे पानी का कुंड है दोस्तों, जो सूर्य कुंड है हमारा। और वैसे अगर सूर्य कुंड की बात करें तो पिथौरागढ़ में भी एक सूर्य कुंड है जो ठंडे पानी का कुंड है। यानी कि ठंडे और गर्म पानी के अलग अलग चीज़ें हैं। और यमुनोत्री में अगर बात करेंगे तो विशेष रूप से हमारा जो यमुनोत्री वाला क्षेत्र है उसमें हमारा सूर्य कुंड है जो गर्म पानी के लिए फेमस है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं देव कुंड की। तो दोस्तों जो हमारा देव कुंड है ये भागीरथी नदी पर एक ठंडे पानी का कुंड है ये वाला। ठीक हो गया। और उसके बाद सप्तऋषि कुंड की बात करेंगे तो ये यमुनोत्री में है दोस्तों, और पुराणों में इसको ही मलिंग सरोवर भी कहा गया था। तो ध्यान देना, निम्नलिखित में से किसे मलिंग सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे इस मलिंग सरोवर के नाम से जाना जाता है, तो हमारा जो ये सप्तऋषि कुंड है दोस्तों, इस सप्तऋषि कुंड को हमारा मलिंग सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले क्वेश्चन बना हुआ है। फिर बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद की हिमनद और ग्लेशियरों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम गंगोत्री ग्लेशियर की बात करते हैं। अच्छा, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर ही हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है। अच्छा, जिसकी लंबाई दोस्तों 30 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई तो हमारी 2 किलोमीटर है। ठीक हो गया। 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। राज्य का सबसे बड़ा अगर ग्लेशियर कहेंगे तो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर आता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो हमारा पिंडारी ग्लेशियर आता है। अच्छा, पिंडारी ग्लेशियर हमारा कहाँ पड़ता है दोस्तों, कुछ क्षेत्र इसका चमोली में है और कुछ क्षेत्र इसका बागेश्वर में है। अधिकतर इसका आंसर बागेश्वर को दिया जाता है। ठीक हो गया। अधिकतर क्षेत्र बागेश्वर में होने के कारण इसको बागेश्वर आंसर दिया जाता है इसका, लेकिन हल्का फुल्का जो क्षेत्र है वो चमोली में भी है। ठीक हो गया। तो दूसरा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो पिंडारी ग्लेशियर है। अगर तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करेंगे तो दोस्तों ये मिलम ग्लेशियर है। अच्छा, मिलम ग्लेशियर कहाँ पर है, ये हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा, हमने गंगोत्री ग्लेशियर की बात करी। इसकी जो लंबाई बताई मैंने 30 किलोमीटर लंबाई और 2 किलोमीटर की चौड़ाई है। उसके बाद बंदरपूंछ पर्वत जो हमारा ग्लेशियर है उसकी बात करते हैं। अच्छा, बंदरपूंछ पर्वत शिखर भी हमारी कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी में है। और बंदरपूंछ ग्लेशियर की बात करेंगे तो दोस्तों बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है हमारा, ये भी हमारा उत्तरकाशी में है। अच्छा, इसकी लंबाई की बात करेंगे दोस्तों तो ये 12 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 12 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद बात करेंगे हम कीर्ति ग्लेशियर की। तो दोस्तों कीर्ति ग्लेशियर भी हमारा उत्तरकाशी में है। इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो 7 किलोमीटर लंबा है हमारा कीर्ति ग्लेशियर। फिर बात करेंगे हम चतुरंगी ग्लेशियर की। तो दोस्तों चतुरंगी ग्लेशियर भी हमारा उत्तरकाशी में है, 16 किलोमीटर लंबा है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं इसमें जो अन्य ग्लेशियर हैं उत्तरकाशी के उनके बारे में। तो जैसे दोस्तों जैसे हमने देखा था मेदे ग्लेशियर है यहाँ पे, चांगथांग ग्लेशियर है, स्वच्छंद ग्लेशियर है, और अगर बात करेंगे तो गनोहिम ग्लेशियर है, रक्तावर्ण ग्लेशियर है यहाँ पे, डोरियानी हिमनद यहाँ पर है, जोंधार ग्लेशियर है, शियार ग्लेशियर है, चारण और बिंटो याको और बमक ग्लेशियर, ये यमुना घाटी उत्तरकाशी के लगभग इन जिलों में पाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करेंगे उत्तराखंड राज्य में जनपद में जो हमारे उत्तरकाशी जनपद के जो खनिज और कृषि पशुपालन से संबंधित चीज़ें हैं उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे तो खनिज की दृष्टि से उत्तरकाशी दोस्तों वहाँ पे हमारा सीसा स्लेट्स वगैरह भी यहाँ पे पाया जाता है। और उत्तरकाशी में जो हमारे बुग्याल हैं उसमें अल्पाइन प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है। ठीक हो गया। अगर बात करेंगे कि राज्य में सर्वाधिक जो सेब का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये हमारा ये उत्तरकाशी में होता है। अच्छा, उत्तरकाशी के कहाँ पर होता है, तो दोस्तों ये हमारा हरसिल में होता है। ठीक हो गया। कहाँ पर होता है, हरसिल में होता है। ठीक हो गया।
अच्छा, यहाँ पे जो हमारे विल्सन थे, विल्सन ने यहाँ पर जो खेत की जो सेब की खेती का जो श्रेय जाता है वो हमारा विल्सन महोदय को ही जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेब की खेती लगाने का जो श्रेय जाता है वो भी विल्सन को ही जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक विल्सन प्रकार की सेब की प्रजाति भी पाई जाती है। तो हमारा जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अगर सेब का उत्पादन कहाँ पर होता है कहेंगे दोस्तों, उत्तरकाशी जिले में होता है, और उत्तरकाशी के हरसिल में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है, तो दोस्तों ये हिमाद्री ब्रांड के नाम से दिल्ली में बेचा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, हिमांचली ब्रांड और हिमाद्री ब्रांड दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर सेब की बात करेंगे तो सेब को हमारा दिल्ली या फिर अन्य राज्यों में हमारे हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ठीक हो गया। अगर उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड में अखरोट उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है, तो दोस्तों हमारे भी उत्तरकाशी में होता है, ठीक हो गया। अगर अखरोट का जो उत्पादन है दोस्तों वो भी हमारे कहाँ पर होता है, उत्तरकाशी जिले में बहुत आयात यहाँ पर अखरोट भी देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घाटी की बात कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध घाटी है दोस्तों हमारी सिराई घाटी है। अच्छा, सिराई घाटी कहाँ पर है हमारी, ये भी उत्तरकाशी में पड़ती है, ठीक हो गया। हल्के छिलके की राजमा के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल, अच्छा हल्के छिलके की राजमा के लिए हमारा कौन सा स्थल प्रसिद्ध है जो विश्व में प्रसिद्ध है, करें तो हरसिल। अच्छा, हरसिल में सेब का उत्पादन भी हरसिल में होता है दोस्तों, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया। फिर बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अच्छा सबसे पहले बात करेंगे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक हो गया। अच्छा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है, 1980 में होती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, ठीक हो गया। कौन सा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो संचालन है वो कौन करता है, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून से इसका संचालन किया जाता है, ठीक हो गया। फिर बात करते हैं हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक हो गया। अच्छा, राज्य का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2390 है। अच्छा, उत्तराखंड पुलिस में ये क्वेश्चन इससे पहले पूछ दिया गया, आप लोगों ने देखा हुआ 2370 इसमें उसने आंसर दिया हुआ था, लेकिन 2390 इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक हो गया। और उसके बाद बात करेंगे जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों वो कब होती है, 1989 में। कब होती है, 1989 में इसकी स्थापना होती है। फिर बात करेंगे गोविंद वन्यजीव विहार की, तो दोस्तों गोविंद वन्यजीव विहार की जो स्थापना होती है 1955 में होती है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार हमारा गोविंद वन्यजीव विहार ही है, यानी कि सबसे जो पुराना हमारा या फिर सबसे प्राचीन जो है वो हमारा गोविंद वन्यजीव विहार ही है। इसकी स्थापना 1955 में होती है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उसके बाद उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल और पयारों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में जो हमारे बुग्याल और पयार हैं, अच्छा बुग्यालों को ही पयार शब्द भी कहा जाता है। कश्मीर वाले क्षेत्र में इनको गुलमर्ग के नाम से भी जाना, मर्ग या फिर गुलमर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड में बुग्याल या फिर फयारों के नाम से इसको जाना जाता है, इनकी घास के मैदानों को कहा जाता है दोस्तों ये। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे तो केदार कांठा बुग्याल, ये कहाँ पर है हमारा, ये उत्तरकाशी में केदार कांठा बुग्याल। अच्छा, मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है केदार कांठा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों पंवाली कांठा बुग्याल। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये पंवाली कांठा बुग्याल है दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से पंवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में है, तो आप लोग टिहरी आंसर करेंगे। अच्छा दोस्तों, इसका अधिकतर जो क्षेत्र है वो टिहरी में पड़ता है और कुछ बहुत क्षेत्र इसका उत्तरकाशी में भी पड़ता है। तो मैंने इसमें भी दिया है, इसीलिए दिया है ताकि आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज ना करो। तो पंवाली कंठा जो विज्ञान है दोस्तों, उसका अगर आंसर आएगा तो आप लोग उसको टिहरी आंसर करेंगे और उत्तरकाशी में भी इसका क्षेत्र पड़ता है, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, केदार खर्क बुग्याल कहाँ है, तो केदार खर्क बुग्याल भी हमारा उत्तरकाशी में है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे देव दामनी बुग्याल की, तो देव दामनी बुग्याल भी हमारा उत्तरकाशी के यमुनोत्री के पास में है। उसके बाद फिर बात करेंगे हमारा चायसील बुग्याल की। अच्छा दोस्तों, इससे पहले ये चायसील बुग्याल पूछा गया, चायसील बुग्याल इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चायसील बुग्याल है इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा जो ये देवक्यारा बुग्याल है, अच्छा देवक्यारा बुग्याल को 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर दिया गया था। आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा देवक्यारा बुग्याल है, इसी देवक्यारा बुग्याल को 2019 में इसको ट्रैक ऑफ द ईयर दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों दयारा बुग्याल की, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा दयारा बुग्याल है, दयारा बुग्याल को तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा विश्व मानचित्र पर लाने का जो श्रेय की बात करी जाती है तो वो चंद्रप्रभा एतवाल को करी जाती है, ठीक हो गया। चंद्रप्रभा एतवाल ने सबसे पहले इसको विश्व के मानचित्र पर लाने का काम किया था। अगर बात करेंगे तो इसी जो दयारा बुग्याल है, इसमें दोस्तों मक्खन की होली भी खेली जाती है। अच्छा, मक्खन की होली का जो स्थानीय नाम है उसको अदूड़ी उत्सव भी कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? अदूड़ी उत्सव कहा जाता है। इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है अदूड़ी उत्सव। ठीक हो गया। अच्छा, अगर बात करेंगे कि मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का जो श्रेय है या फिर भूमिका है वो किसको दी गई है, तो दोस्तों वो चंदन सिंह राणा को दी गई है। किसको दी गई है? चंदन सिंह राणा को दी गई। ये क्वेश्चन भी इससे पहले पूछा गया। ठीक हो गया। चंदन सिंह राणा को जो हमारा मक्खन की होली है उसको विश्व इसके सामने पहचान दिलाने के लिए का श्रेय जो जाता है हमारा वो चंदन सिंह राणा को जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा दायरा विज्ञान है, इस दायरा विज्ञान में दोस्तों हमारे शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण का भी कार्य कराया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों उत्तरकाशी जनपद की प्रसिद्ध गुफाओं के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रकटेश्वर गुफा की। तो देखिए दोस्तों, जो प्रकटेश्वर गुफा है ये हमारे उत्तरकाशी में है। अच्छा, प्रकटेश्वर के बाद हमारे दूसरे पांडव गुफा है, वो भी हमारे गंगोत्री में स्थित है। अच्छा, मातंग ऋषि की बात करेंगे तो ये मातली गांव उत्तरकाशी में स्थित है। अच्छा, श्रृंगी गुफा की बात करेंगे तो हमारी मोरी विकासखंड उत्तरकाशी में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, हमने चारों गुफाओं के बारे में बात करी। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पांडव प्रकट हुए तो ऋषि ने मातंग मचा दिया। ठीक हो गया। कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक बना के, पांडव प्रकट हुए तो ऋषि ने मातंग मचा दिया। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। जो चार गुफाएं हैं ये भी हमारी उत्तरकाशी में है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं उसके बाद उत्तरकाशी जनपद के पर्यटक स्थलों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पर्यटक स्थल में देखिए सबसे पहले तो जानकी चट्टी एक नाम जानकी चट्टी नामक और हनुमान चट्टी नामक दो ये स्थल हैं जो हमारे उत्तरकाशी में स्थित हैं। उसके बाद बात करेंगे हमारा ऊंसला। अच्छा, ऊंसला नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है? इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये हमारे कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। अच्छा, हरकी दून दोस्तों एक बुग्याल भी है। हरकीदुन बुग्याल भी कहा जाता है और पर्यटक स्थल भी है। ठीक हो गया। तो ये भी हमारा कहाँ पर है? ये भी उत्तरकाशी में है। और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हर्षिल की। ठीक हो गया। अच्छा, हर्षिल से पहले मैं आपको हरकीदुन बुग्याल के बारे में कुछ बहुत चीज़ें और बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी रवाई जो क्षेत्र है उस रवाई क्षेत्र में पड़ने वाला एक पर्यटक स्थल है। और इसी के जो ये हरकीदून है ये फतेह पर्वत की गोद पर बसा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, हरकीदून घाटी में सूपिन नदी बहती है। मैंने कहा था सूपिन और रूपिन दो नदियाँ हैं। सूपिन नदी का जो उद्गम था हमारा वो हमारा कहाँ से था? स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से था। और इस क्षेत्र में दोस्तों जो इष्ट देवता है शमसु, उसकी जो पूजा है दोस्तों वो दुर्योधन के रूप में करी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन इससे पहले बना हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हरकीदू ने फिर रवाएं क्षेत्र में शमसु की पूजा शमसु की पूजा किसके रूप में करी जाती है करके, तो ये दुर्योधन के रूप में करी जाती है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उसके बाद हर्षिल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हर्षिल में सबसे पहले तो क्या है? उत्तरकाशी का एक पर्यटक स्थल है और हर्षिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा गया है। ठीक हो गया। अगर मिनी स्विट्जरलैंड की बात करेगा, ठीक हो गया, मिनी स्विट्जरलैंड की बात करेगा तो किसे कहा गया मिनी स्विट्जरलैंड? ये हमारा हर्षिल को कहा गया। और हर्षिल में दोस्तों सेब के बागान लगाने का श्रेय मैंने कहा था अभी विल्सन को जाता है, फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। अच्छा, सेब की एक प्रजाति के बारे में भी बात करी थी मैंने, जो विल्सन प्रजाति वहाँ पर सेब को भी होते हैं। अच्छा दोस्तों, हर्षिल में आलू की खेती करने का भी श्रेय किसको जाता है? ये विल्सन को ही जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, हर्षिल में मैंने कहा था हल्की छिलके की राजमा के लिए प्रसिद्ध है, अखरोटों के लिए प्रसिद्ध है। और जो हमारा ये हर्षिल है यहाँ पर हमारा सेब उत्पादन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक हो गया। अच्छा, विल्सन ने हर्षिल में विल्सन कॉटेज का भी निर्माण किया था दोस्तों। ठीक हो गया। अच्छा, विल्सन जब हर्षिल में इतने काम कर रहा है तो यहाँ पर इसने क्या करा था? एक विल्सन कॉटेज का भी निर्माण करा था जो इसने 1864 ईस्वी में करा था। और दोस्तों स्थानीय लोग इसको पहाड़ी विल्सन या फिर राजा विल्सन के नाम से भी इसको वहाँ पे जानते थे। और जो हर्षिल है दोस्तों वो हमारे टंकोर घाटी के जलंधरा नदी बहती है। ठीक हो गया। हर्षिल में कौन सी नदी बहती है? हमारी टंकोर घाटी है यहाँ पर। और यहाँ पर एक जलंधरी करके एक नदी है वो भी बहती है। और हर्षिल में भागीरथी तट पर 1818 में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बनाया गया था। ठीक हो गया। हर्षिल में जो भागीरथी तट है दोस्तों वहाँ पर 1818 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बनाया गया था। और मैंने इससे पहले आपको बताया कि हर्षिल जो है वहाँ पर हल्की छिलके की राजमा के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मंदिरों की बात करेंगे तो हमारे गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही मंदिर हमारे ये उत्तरकाशी में है, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे कुटेटी देवी का मंदिर हमारा उत्तरकाशी में है। शनिदेव मंदिर भी उत्तरकाशी में है। परशुराम मंदिर, मंजियाली का सूर्य मंदिर ये हमारा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। अच्छा, अन्नपूर्णा मंदिर, ठीक हो गया, अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है हमारा? ये हमारा उत्तरकाशी में। अच्छा, पूर्णागिरि मंदिर कहेगा तो ये हमारा कहाँ पर है? पूर्णागिरि जो मंदिर है हमारी ये चंपावत में है। अगर पूर्णागिरि शक्तिपीठ कहेगा तो ये हमारा चमोली में। ठीक हो गया। अच्छा, अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पर है? ये हमारा उत्तरकाशी में है। नागणी माता का मंदिर हमारा उत्तरकाशी में है। जयपुर मंदिर, अब देखिए दोस्तों
अब जयपुर मंदिर है तो आप लोग जयपुर मंदिर के नाम से राजस्थान में मत लगा दीजिएगा। जयपुर मंदिर हमारा कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। रिंगाली देवी का मंदिर भी हमारा उत्तरकाशी में है। उसके बाद अगर बात करेंगे कल्प केदार, लक्षेश्वर महादेव मंदिर या फिर कर्ण देवता मंदिर और कुचड़ू देवता का मंदिर, इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कुचड़ू देवता का मंदिर, कुचड़ू देवता का मंदिर भी कहाँ है दोस्तों हमारा, ये भी उत्तरकाशी में है। उसके बाद देखिए दोस्तों दुर्योधन का मंदिर, ये भी हमारा उत्तरकाशी में। और पोखू देवता का मंदिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, पोखू देवता का मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों है, अब देखिए दोस्तों मोरी में है ये। मोरी में जो पोखू देवता का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि देवता का दर्शन करना वर्जित होता है यहाँ पे, यानी कि देवता के दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो मंदिर का पुजारी होता है दोस्तों, मंदिर की तरफ पीठ करके पूजा करता है, इसीलिए इसको यानी कि जो हमारा मोरी या फिर मोरी वाला जो क्षेत्र पड़ता है उत्तरकाशी का, उसके लिए वहाँ उस वाले क्षेत्र में इसको न्याय के देवता के नाम से भी जाना जाता है, पोखू देवता को। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे हम विश्वनाथ मंदिर की। अच्छा, विश्वनाथ मंदिर ये दोस्तों हमारा कत्यूरी शैली में बना हुआ है। और विश्वनाथ जो मंदिर है दोस्तों, इसका जीर्णोद्धार 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में सुदर्शन शाह की जो पत्नी थी दोस्तों, महारानी खनीति, कौन, महारानी जो हमारी खनीति थी, इसने इसका क्या करा था दोस्तों, जीर्णोद्धार करा था। ठीक हो गया। किसने करा था, सुदर्शन शाह की पत्नी जो हमारी कौन थी, महारानी खनीति थी, उसने इसका क्या किया था, जीर्णोद्धार करा था। और जो विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, इसी के सामने हमारे त्रिशूल लेके नागराज वंशीय का विवरण भी अंकित होता है दोस्तों, हमने यहाँ से हमें। और जो हमारे शक्ति मंदिर है इसी के पास में, वहाँ से लगभग 6 मीटर की ऊंची एक त्रिशूल भी हमें मिली है दोस्तों। और जो हमारा शक्ति मंदिर है वहाँ से जो प्राप्त जो त्रिशूल है दोस्तों, उसमें ब्राह्मी और शंख लिपि का प्रयोग किया गया। अच्छा, ब्राह्मी लिपि आप लोगों ने देखा होगा, देवनागरी लिपि को भी ब्राह्मी लिपि के माध्यम से ही आगे बढ़ाया गया था। अच्छा, उसी चीज़ में अगर जो एक शंख लिपि की बात करेंगे दोस्तों, जो शंख लिपि है, अभी शंख लिपि को आज तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया है, ये लिपि हमारी अभी तक किसी के द्वारा पढ़ी गई नहीं है। तो यहाँ पर त्रिशूल जो लेख मिले हैं हमारे विश्वनाथ मंदिर के पास में, जो शक्ति मंदिर है उसमें, तो उसमें जो त्रिशूल में जो ब्राह्मी और शंख लिपि के लेख भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद फिर बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेलों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सेल्कू उत्सव यहाँ पे एक मेला लगता है। अच्छा, सेल्कू उत्सव जो उत्तरकाशी के हमारा मखुवा, सुकी, झाला आदि स्थानों पर लगाया जाता है दोस्तों। इसको भागीरथी घाटी का भी प्रसिद्ध जो मेला है या उत्सव इसको माना जाता है। ठर पूजा उत्सव भी हमारे दीपावली के अवसर पर उत्तरकाशी में मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे बिस्सू मेले की, तो दोस्तों हमारे उत्तरकाशी के टिकोची और किरोली गाँव में लगता है। और उसके बाद बात करेंगे लोसर मेला। तो लोसर मेला दोस्तों ये भी हमारे उत्तरकाशी के डुंडा वाले क्षेत्र में लगता है। इसको जाड़ जो भोटिया, अच्छा भोटिया की जो एक उपजाति थी दोस्तों, जाड़ भोटिया, उसी वो लोग इसको मनाते हैं। कौन सी, लोसर, हाँ, जो हमारा मेला है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा बौखनाग मेला है जो रवाई क्षेत्र में लगता है। फिर बात करेंगे हम अठोई मेला, सॉरी अठोड़ मेला की बात करेंगे तो उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है। ये मतलब प्रति 3 वर्ष के अंतराल में लगाया जाता है और ये पशुपालन व्यवसाय से संबंधित होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हारदूत का मेला। अच्छा, हारदूत के मेले में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुजारी जो है वो मुखवा गांव का ही होता है। मेला की मुख्य रूप जो है वो नाग देवता से संबंधित होता है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, इनमें से नागराज कुछ हारदूत का मेला किससे संबंधित है करके क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ था। तो जो हमारा है ये नागराज देवता से संबंधित था। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे कंडक मेले की। तो दोस्तों ये कंडक जो मेला है ये हमारा उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है। उसके बाद खरसाली का जो मेला है ये भी हमारा कहाँ पर मनाया जाता है, यमुनोत्री के आसपास में ये मेला देखने को मिलता है। फिर देखिए दोस्तों, खरसाली के बाद फिर समेश्वर मेले की बात करेंगे। तो जो ये समेश्वर मेला है दोस्तों, ये उत्तरकाशी में लगता है। इस मेले की विशेषता पेड़ पर तीर चलाना और पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पाँव चलना होता है दोस्तों। एक तो पेड़ पर तीर चलाना हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, जो पशुआ होता है हमारा, जो मतलब कहने का अर्थ है कि जो गाय बकरियाँ चराता है उसका जो कुल्हाड़ी है उस पर नंगे पाँव चलना, इसमें एक परीक्षा टाइप की ली जाती है। इसी को समेश्वर मेला कहा जाता है जो उत्तरकाशी में लगता है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, समेश्वर और सोमेश्वर दो अलग अलग चीज़ें हैं। सोमेश्वर जो मेला है दोस्तों हमारा ये अल्मोड़ा के रानीखेत में लगता है। अगर समेश्वर की बात करेगा तो हमारा ये उत्तरकाशी में लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, उत्तरकाशी का जो हमारा रवाई घाटी वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे गेंदुआ मेला। ठीक हो गया। अच्छा, गेंदुआ मेला दोस्तों हमारा ये जो पुरोला उत्तरकाशी है उसके नेटवाड़ क्षेत्र में इसको लगाया जाता है। और इसमें दोस्तों सिंगुतर पट्टी में भी ये 2 धड़ों में विभक्त होती हैं दोस्तों ये। अच्छा, मकर संक्रांति के अवसर पर ये गेंदुआ या फिर गेंदुआ मेला इसको लगाया जाता है। अच्छा, एक धड़ा, अच्छा जैसे 2 धड़े होंगे तो इधर साइड एक होगा और इधर साइड एक होगा। तो इसमें दोस्तों जो 2 धड़े होते हैं इनके, इन 2 धड़ों में जो लोग विभक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनके बारे में बात करें। अच्छा, एक धड़े को ये लोग पानसाई कहते हैं। ठीक हो गया। एक धड़े को ये लोग पानसाई कहते हैं। ठीक, एक एक धड़े को ये लोग पानसाई कहते हैं और दूसरे धड़े को ये लोग क्या कहते हैं दोस्तों, साठी कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे धड़े को क्या कहते हैं ये लोग, साठी कहते हैं।
अच्छा, पानसाई और साठी जो होते हैं दोस्तों, इसमें जो जो साठी लोग होते हैं ये कौरवों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो हमारे पानसाई होते हैं दोस्तों ये हमारा किसका करते हैं, ये पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने कहा दो धड़ों में विभक्त होते हैं केंदुए जो हमारा मेला लगता है। पहला जो हमारा जो पानसाई था, पानसाई में ये लोग पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो साठी लोग होते हैं दोस्तों ये कौरवों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं फिर उसके बाद बाड़ाहाट मेले का। अच्छा, बाड़ाहाट मेले की जब बात करेंगे तो बाड़ाहाट मेले में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये सबसे पहले तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को लगता है। ठीक हो गया। मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है 14 जनवरी को। और मकर संक्रांति पर ये खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा गढ़वाल क्षेत्र में इसको खिचड़ी संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है मकर संक्रांति को। क्योंकि कुमाऊं में तो इसको घुघुती त्यौहार के नाम से भी इसको जाना जाता है यहाँ पे मकर संक्रांति को, और वहाँ पे इसको खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए दोस्तों, लगभग 7 से 8 दिन तक ये उत्तरकाशी के जो आज़ाद मैदान है वहाँ पर लगने वाला मेला है। और इसमें जो प्रारंभिक मेले की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो हरि महाराज के ढोल से होती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद में स्थित जनजातियों के बारे में। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बात भी किया था, जो लोसर हमारा एक मेला था, एक जो उत्सव था, वो हमारी जाड़ जाड़ जो जनजाति थी उसके द्वारा मनाया जाता था। अच्छा, जो हमारी भोटिया जनजाति आप लोगों ने देखा हो, जो भोटिया जनजाति है दोस्तों हमारा, ये हमारे पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला मुंशियारी वाले क्षेत्र में निवास करती है। और इसी की जो एक उपजाति है दोस्तों वो हमारी जाड़ भोटिया है, जो हमारे उत्तरकाशी में निवास करती है। अच्छा, इसका प्रमुख जो त्यौहार था मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लोसर इसका प्रमुख त्यौहार था। उसके बाद फिर बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद की कुछ जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, मनेरी भाली परियोजना फेज 1 यानी कि बात करेंगे जो हमारी मनेरी भाली परियोजना है दोस्तों, ये किस नदी पर है अगर बात करेंगे तो मनेरी भाली परियोजना ये हमारी भागीरथी नदी पर है दोस्तों, मनेरी भाली परियोजना। और दोस्तों इसमें जो तिलौत पावर हाउस है, इसी में जो मनेरी भाली है इसी में तिलौत पावर हाउस है दोस्तों हमारा। इसका जो मनेरी भाली फेज 1 का जो कार्य चल रहा था दोस्तों ये हमारा 1983 से है। ठीक हो गया। 1983 का ये है। उसके बाद मनेरी भाली परियोजना 2 की बात जब करेंगे तो ये 304 मेगावाट की ये परियोजना है। और इसका जो कार्य है दोस्तों ये 1976 से चल रहा है, और इसको 2008 से दोस्तों चालू कर दिया गया है। ठीक हो गया। 1976 से इसका कार्य चल रहा था और 2008 में इसको चालू कर दिया है। फिर बात करेंगे उसके बाद लोहारी नाग पाला परियोजना की। तो दोस्तों जो हमारा लोहारी नाग पाला परियोजना है ये भी भागीरथी नदी पर है। और दोस्तों ये एनटीपीसी के अधीन है ये, और ये 600 मेगावाट की क्या है एक परियोजना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे लिमचीगाड़ परियोजना की। तो दोस्तों जो ये लिमचीगाड़ परियोजना है ये भी हमारी भागीरथी नदी पर है, और ये 480 मेगावाट की परियोजना है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हमारी जो पाला मनेरी परियोजना है दोस्तों, ये भी मैंने बताया पाला मनेरी 480 मेगावाट की है करके। लिमचीगाड़ हमारा भागीरथी नदी पर है। और नटवार मोरी जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों, जो हमारा नटवार मोरी जल विद्युत परियोजना है ये हमारी 60 मेगावाट की है। कितनी है, 60 मेगावाट की है। और ये टोंस नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है, ये हमारी टोंस नदी पर है। उसके बाद फिर बात करते हैं जखोल सांकरी परियोजना की। तो दोस्तों हमारी जो ये जखोल सांकरी परियोजना है दोस्तों, ये भी हमारी टोंस की जो सहायक नदी है सूपिन उस पर है। ये हमारी 44 मेगावाट की है। ठीक हो गया। कितने मेगावाट की है हमारी ये हमारी 44 मेगावाट की है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हमारी करमौली जल विद्युत परियोजना दोस्तों। तो ये जाड़गंगा नदी पर है दोस्तों, और लगभग 140 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं लास्ट में जो हमारी हनुमान गंगा परियोजना है। तो दोस्तों हनुमान गंगा जो परियोजना है ये यमुनोत्री में स्थित है हमारी। और लगभग जितनी भी परियोजनाएं थी हमने इनके बारे में बात करा, कब की हैं और कौन सी नदी पर है ये चीज़ ज़्यादा से वही चीज़ें पूछी भी जाती है, किस नदी पर है वही पूछी जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सी किस पे है, मैंने बताया है उस चीज़ को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद की जो पत्रिकाएँ हैं हमारी उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, गढ़ रेवार जो समाचार पत्र है दोस्तों, ये हमारा 1973 में सुरेंद्र दत्त भट्ट के द्वारा उत्तरकाशी से निकाला जाता है। उसके बाद जो हमारा पर्वतवाणी समाचार पत्र है दोस्तों, इसको 1974 में, कितने में, 1974 में इसके जो बर्फियालाल जोंटा थे दोस्तों, सॉरी बर्फियालाल जोंटा जो कह रहा हूँ, पीताम्बर दत्त जोशी जो थे हमारे, पीताम्बर दत्त जोशी के द्वारा इसको निकाला गया था। उसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरा है वीर गढ़वाल की बात करेंगे। ये वीर जो गढ़वाल है दोस्तों ये है हमारी बर्फियालाल जोंटा के द्वारा निकाली गई। ठीक हो गया। जो हमारी वीर गढ़वाल है ये 1982 का है। जो वीर गढ़वाल है दोस्तों इसके जो संपादक थे वो हमारे बर्फियालाल जोंटा ने किया था। और एक उत्तरीय आवाज़ करके थी दोस्तों, ये उत्तरीय आवाज़ भी हमारी
संस्कृत भाषा में निकली है और ये उत्तरकाशी से निकलने वाली पत्रिका है। अच्छा, कौन कौन सी थी? गढ़ व्यवहार समाचार पत्र था 1973 का। इसके जो संपादक थे वो सुरेंद्र दत्त भट्ट थे। उसके बाद पर्वतवाणी समाचार पत्र था। पर्वतवाणी समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो पीताम्बर दत्त जोशी हैं। उसके बाद वीर गढ़वाल के जो संपादक हैं दोस्तों वो हमारे बर्फिया लाल जवंटा जी हैं, 1982 का है ये। उसमें उत्तरीय आवाज़ है जो संस्कृत भाषा में हमारे उत्तरकाशी से निकलने वाली पत्रिका थी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख व्यक्ति। अच्छा, उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हर्षमणि नौटियाल जी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हर्षमणि नौटियाल हमारे उत्तरकाशी जिले के हैं। अच्छा, इनका संबंध पर्वतारोहण से है। ठीक हो गया। राज्य के प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता उत्तरकाशी के जो हमारे हरीश राणा हैं वो भी उत्तरकाशी जनपद के हैं, और जो हमारे हर्षमणि नौटियाल हैं ये भी हमारे उत्तरकाशी के हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करेंगे हम जो हमारे बछेंद्री पाल है दूसरे व्यक्ति। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे व्यक्ति जो हमारे कौन है, बछेंद्री पाल है, उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? इनका जन्म दोस्तों 1954 में हुआ। अच्छा, 1954 में उत्तरकाशी के नाकोरी गांव में इनका जन्म होता है। इनकी जो पिता है, पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम हंसा देवी होता है। अच्छा, ये जो हमारे NIM के जो बेसिक कोर्स है, यानी कि नेहरू इंस्टीट्यूट जो हमारा माउंटेनिंग है उसमें बेसिक कोर्स के तहत ही ये 1982 में गंगोत्री पर्वत की चढ़ाई पूरी करते हैं। और बछेंद्री पाल का भारत की पहली और विश्व की चौथी महिला थी जिनने क्या करा था, हमारा एवरेस्ट को आरोहण किया था। अच्छा, अब एवरेस्ट कब चढ़े थे ये? तो दोस्तों ये एवरेस्ट चढ़े थे आपका 24 मई 1984 को। ठीक हो गया। 24 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था, और 1984 में ही दोस्तों इनको पद्मश्री भी दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री। अब कोई कोई इसको 1985 भी कहते हैं, लेकिन 1985 में नहीं था दोस्तों, ये 1984 में ही इनको, जिस वर्ष इनने एवरेस्ट की चढ़ाई जो आरोहण किया था उसी वर्ष इनको पद्मश्री सम्मानित कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों इनको 1986 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2019 में बछेंद्री पाल को दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार मिला। और उसके बाद 2014 में दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और बछेंद्री पाल का नाम 1990 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल कर दिया गया दोस्तों। ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारा बछेंद्री पाल है वो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रमुख संस्थानों की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए हमारा जो हिमालय संग्रहालय है, ठीक है, हिमालयन संग्रहालय। अच्छा, हिमालय संग्रहालय अलग है, हिमालयन संग्रहालय अलग है। हिमालय संग्रहालय के बाद नैनीताल में जब आएगा तो उसमें करूँगा मैं। और हिमालयन संग्रहालय की बात जब करेंगे तो ये हमारा उत्तरकाशी में है। अगर भुवनेश्वर महिला, जो हमारा भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, ये भी हमारा उत्तरकाशी में है, जो गैर सरकारी संगठन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई है 1977 ईस्वी में हुई है। कितने में हुई है? 1977 में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना हुई है। फिर बात करेंगे तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान। तो दोस्तों ये तरुण विज्ञान पर्यावरण संस्थान है हमारा डुंडा उत्तरकाशी में, ये भी स्थित है। उसके बाद जो हमारा पर्वतीय विकास संस्था है, ये हमारा स्वयंसेवी संस्था है दोस्तों, ये डुंडा उत्तरकाशी में ये भी स्थित है। फिर उसके बाद बात करेंगे हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान। तो दोस्तों जो हमारे हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान है, टिहरी और उत्तरकाशी दोनों ही जनपदों में है। 1995 से ही जैव विविधता संरक्षण का कार्य कर रही है। कब से कर रही है? 1995 से ये जैव विविधता का कार्य कर रही है हिमालयन पर्यावरण शिक्षा संस्थान। फिर बात करते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, NIM की बात कर रहे हैं हम लोग, नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान था, इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों वो हमारा 14 नवंबर 1965 को होती है। ठीक हो गया। अच्छा, 1965 में इसकी स्थापना हुई। और उसके बाद जो इस संस्था के जो प्रथम प्रधानाचार्य थे दोस्तों वो हमारे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। उत्तरकाशी का ये जो NIM है एक पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ पर। तो हमारा जो नेहरू पर्वतारोहण जो संस्थान है ये भी हमारे उत्तरकाशी ज़िले से संबंधित है। ठीक हो गया। अच्छा, तो दोस्तों लगभग हमने उत्तरकाशी जनपद से जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, हमने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए। लगभग एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे, उसके साथ हमने लगभग पूरी सीरीज़ को कंप्लीट किया हुआ है। यदि अगर आप लोगों को सीरीज़ पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर पहली बार अगर चैनल में अगर विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।